कैसे हो? हेलो गाइस, हम रिकॉर्ड हो रहे हैं। तो दूर से ही दिख गया था मुझे। तो हेलो गाइस, यहाँ दो गंजे हैं, एक ने टॉफी पहन रखी है और एक ने नहीं पहन रखी है। मैं तो हाइड करके ही रखता हूँ, अब मैंने परमानेंटली गंजा डिसीजन। पर नहीं दिखाना चाहता हूँ मैं। हाँ भाई, हमारे तो फैमिली में लाइक इट इज़ इन माई जेनेटिक्स, सो आई वुड रादर इग्नोर दैट शिट देन टेकिंग केयर ऑफ इट। ओके। तो आज आर्यन भाई ने मुझे इनवाइट किया था, मैंने इन्हें बोला था, और करंटली मैं मॉर्निंग शिफ्ट में हूँ। इनवाइट मैंने उसको बहुत बार किया था, पर गाइस ये आ नहीं रहा था इतने टाइम से। आज आया है ये। आज आया हूँ मैं। वैसे यहाँ पे मैं बहुत बार आ चुका हूँ और मैं आता रहता हूँ, जब भी मुझे टाइम मिलता है, मुझे सुकून चाहिए होता है ना, तो इन्हीं गलियों में आता हूँ मैं। पर अब और एक रीज़न मिल गया यहाँ पे आने का, तो डेफिनेटली आई विल बी कीप कमिंग बैक। आज वो बताइए क्या अपने खाओगे आप फिर? जो आपका, हाँ मैं वही उसे ही फाइंड कर रहा हूँ। कहाँ पे? जयपुर? अच्छा, घर पे। ओके, गॉट इट। होता तो वो मैं कह रहा हूँ ले लेता है इसको। दे दे मेरे को 2-3 दिन के लिए। सही है, सही है। आई एम मिसिंग हिम टू। तो कुछ जब वीडियो डालती भेजता हूँ उसको फिर। डेफिनेटली कुछ सिनेमेटिक शॉट्स यहाँ के लेता हूँ जो मैं आपको दिखाऊंगा। एंड काफ़ी अच्छा आने वाले क्रेज़ है इनके यहाँ का। मैं वॉफल एंड बिस्किट का। यस, ये वाफेल है जी भाई। इसकी ना डिटेल्स बताइए थोड़ी। ये तुम्हारे लिए स्पेशल बनाया है, मतलब पिस्ताचो और मिल्क चॉकलेट के साथ बनाया है। 2 फ्लेवर्स करे हमने साथ में, ताकि एक ही वॉफल में 2 फ्लेवर का टेस्ट ले सके। ओके। क्योंकि मीठा कम खाता है गाइस ये, तो एक ही में टेस्ट करवाया था दोनों फ्लेवर्स। एक बार टेस्ट करके पता कैसा है। ग्रीन वाला टेस्ट करना पहले। बड़ा वाइट है। ये मुझे बचपन की याद दिला दी, तब मैंने ऐसा कुछ खाया होगा सीरियसली। वो जो कॉर्न्स वगैरह होते थे ना, बट उनसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा टेस्ट है, ऑनेस्टली बता रहा हूँ मैं। पैसे नहीं ले रहा हूँ मैं, इसलिए ज़्यादा थोड़ा कर रहा है ये। नहीं, मैं पैसे दे करके भी यही रिव्यू देता है ऑनेस्टली। और आप भी एंजॉय थोड़ा कर रहे खाना मैं सीख रहा हूँ। मुझे ना वो मीम याद आ रहा है, वो गरीब जो है ना, बनाया भी था शायद आप लोगों ने ना उस पर। हैं। हाँ बनाया था हमने एक। अच्छी गई यार इनको। अच्छी गई, अच्छी गई है, सॉलिड गई है। चॉकलेट वाला भी अच्छा है। आई लाइक बोथ। दोनों फ्लेवर्स पास हो गए हमारे। यस। तो वाफेल जो है आर्यन भाई का हमने ट्राई कर लिया है, और अब चलते हैं ओल्ड सिटी आर्यन भाई के यहाँ का वॉफल। किसको बोल रही थी वो? इट्स वेरी नाइस। कुछ दूसरी बात चल रही थी अपनी। अच्छा, ओके, ठीक है। अपन इतने अच्छे नहीं है। इतने अच्छे नहीं है, सही है। पर इसका नहीं चल रहा है। अच्छा, पक्का मार रहा है वो बेचारा। सिमिलर ही कुछ आइटम है क्या? हाँ वॉफल सेम। अच्छा, वाफल सेम ही। बस खाली ओके, उनका मोल्ड अलग है, तो वो टेक्सचर अलग आता है वॉफल का। बाकी सब राइट। आपका ऑलरेडी एक्सपीरियंसड हो ना यार, यू हैव ऑलरेडी ट्राइड दी सेम थिंग। बस इसीलिए हम उसका चल नहीं रहा, वो मक्खियाँ मारता है और बैठ गया। हाँ, ये होता है बिजनेस में, इट इज़ वेरी कॉमन थिंग। कॉम्पिटिटर्स विल ऑलवेज कम एंड गो। अरे मैं तो रेडी हूँ, मुझे अच्छा लग रहा था वो आया। यस, बट आर्यन भाई विल स्टे ऑन द मार्केट फॉर इटर्निटी। भाई यार, रेस्टोरेंट तो वही अच्छा है यार, ओपन हुआ तो उसी में चलेंगे, बाकी तो दूसरी जगह का मेरा कम ही मन है। कॉफी पी। बिल्कुल बिल्कुल। रेनबो। अपन ज़्यादा नीचे आ गए हैं क्या? आई एम टॉकिंग अबाउट द डिफरेंट वन। कैन यू प्लीज़ दैट डोर? वो वाला वही तो बोल रहा था, नेचुरल। हाँ, नहीं, उसके आगे वाला है। अंदर ले आओ भली से, देख लो, या बाहर ही रख रहे हो, जैसा आपको अच्छा लगे। मतलब आफ्टर प्रोबेबली 6 months आई एम कमिंग हियर। ये स्टक हो गया था। हाँ बोलिए। कैमरा बंद करना। अच्छा, आर्यन भाई का जो राज था वो राज ही रह गया है। मैंने इसीलिए कैमरा बंद करवा दिया था। सही है। तो अभी फ़िलहाल हम आए हैं एक वेरी ब्यूटीफुल कैफ़े में। यहाँ पर मैं ऑलमोस्ट 15th टाइम आ रहा होगा मैं भी, क्योंकि काफ़ी टाइम से तो ये बंद था, बट लकीली आज ओपन है।
मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूँ अब आर्यन भाई से अच्छे से, हाउ वी नो ईच अदर, एंड आई विल टेल दी स्टोरी, सो आई कम दिस साइड. So hello guys. Yes, we both are in frame, Aryan brother, and the mic is also closer to you. Fuck. तो ये बात है 2020 की. मैंने ITI में एडमिशन लिया था और वहाँ पे मैं मिलता हूँ आर्यन भाई से और तब से हम लोग एक दूसरे को जानते हैं. एंड देन क्या होता है कि ITI को मैं ड्रॉप आउट कर देता हूँ जैसे ही कोरोना आया था, और उसके बाद आपने तो कंटिन्यू की थी आर्यन भाई, बट इन्होंने भी उसमें करियर तो अपना बिल्ड किया नहीं. एंड आई ऑल्सो न्यू दैट ITI was not for me, but I was just pursuing because the family were pushing me, they were forcing me to do that. Although they asked for my consent, it was not like that, but हाँ वो मेरी इच्छा से नहीं था. तो मैंने एक साल बाद जैसे ही कोरोना आया तो it was a good excuse for me to leave that college. और उसके बाद फिर सडनली क्या होता है कि उदयपुर में आर्यन भाई से मैं अर्बन मॉल की पार्किंग में तुषार जो है मुझे एकदम से रिकॉग्नाइज करता है, हम मिलते हैं. एंड देन सिंस वी गॉट बैक, एक साल हो गया उस बात. एक साल हो गया. तो कैसा रहा है आर्यन भाई आपका सफ़र? बहुत अच्छा है, अब तो इवन बहुत ज़्यादा अच्छा चल रहा है, अब तो पहले से भी जी भाई बेटर है अब तो पहले से सब कुछ. ठीक है, ITI मत करना किसी को, अगर प्लान बन रहा हो किसी का करने का तो प्लीज़ मत करना, कोई सेंस नहीं उस चीज़ का. अभी मैंने निम्बाड़ा विजिट किया था रिसेंटली, तो वहाँ पे ITI चाय वाला के नाम से किसी ने यार शॉप खोली है. किसी ने खोल रखी है. तो जस्ट इमेजिन, मतलब ऐसे बहुत सारे बीटेक वाले भी है, बीटेक चाय वाला, MBA चाय वाला, बट ठीक है यार वो लोग कर सकते हैं यार, वो इतना पढ़ने के बाद कुछ सोच समझ के उस फील्ड में आया, पर कोई सेंस नहीं है ITI का. मैं पता नहीं क्यों करी, मुझे खुद ही नहीं पता क्यों करी मैंने, पर ठीक है, एक्सपीरियंस था, ले लिया. लर्न अ लेसन फ्रॉम देयर. आप क्या एडवाइस करोगे जो नए लोग मतलब वहाँ से उठ रहे हैं? ज़्यादातर ये उधर ही जाती है मेरी वीडियोस. कोई आगे बढ़ना चाहता है तो क्या उसे आप? सिंपल सी बात है, देखो ITI कर ली तो उसके बाद बस आगे कोई गवर्नमेंट एग्जाम के लिए तो आप रेडी रहो, कोई प्रिपरेशन स्टार्ट करो, पढ़ाई करो. गवर्नमेंट एग्जाम में चले गए तो बेटर है, अदरवाइज मुझे कोई नहीं लगता कि आपका चांस है. आप ज़्यादा से ज़्यादा मैक्स JK फैक्ट्री में इधर से उधर सीमेंट खाते फिरोगे, या फिर जब तक आप अच्छी खासी एज हो जाएगी 40 के आसपास आप चले जाओगे, 50 के आसपास चले जाओगे, तब जाके मे भी कोई अच्छी पोस्ट मिल जाए आपको JK फैक्ट्री में. मुझे लगता है वहाँ का AQI और दिल्ली का AQI वुड बी दी सेम. ऑलमोस्ट इक्वल है. मैं अभी रिसेंटली निम्बाड़ा जब गया था ना जी भाई, मैं सिर्फ क्रॉस हुआ था वहाँ से, बस इतनी मिट्टी है ना, इतनी मिट्टी है, मतलब मैं लकी हूँ कि 3 साल पहले मैं उदयपुर शिफ्ट हो गया हूँ. सच में मतलब बहुत मिट्टी उठती है वहाँ पे, बहुत ज़्यादा सीमेंट हो गई, और धीरे धीरे अभी फैक्ट्रीज बढ़ती जा रही है, कम नहीं हो रही है, बढ़ती ही जा रही है. बस वहाँ रहना टफ है बहुत. extremely tough, and every single person I've met who had left that town says that we did the right thing. It was a good decision to leave that town. पापा हमेशा एक चीज़ बोलते हैं मुझे कि एक मार्कशीट का टुकड़ा, पेपर का टुकड़ा तेरा फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकता है, तेरा फ्यूचर तो खुद डिसाइड कर सकता है. तो किसी के मार्क्स कम भी आ रहे हो तो ऐसा नहीं सोचना कि यार हम कुछ नहीं कर सकते, ये वो. अकदस ने 1 साल ड्रॉप कर लिया, उसके बाद भी आज इतनी अच्छी पोजीशन पे बैठा है, इतना अच्छा कर रहा है लाइफ में. मैंने पढ़ लिया, अच्छे मार्क्स ले लिए, उसके बाद भी मैं उस फील्ड में कुछ नहीं कर रहा हूँ, दूसरे फील्ड में कर रहा हूँ, तो वो मार्केट मेरे लिए कहीं काम नहीं आ रही है. तो सिंपल सा है कि भाई आपकी 10th-12th की भी कहीं खास काम नहीं आएगी अगर आपको आगे कोई अच्छा कॉलेज नहीं चाहिए तो. अदरवाइज़ कोई मतलब नहीं है. कुछ अच्छा करो और जो भी करो उस पर अपना बेस्ट दे दो, सिंपल है. Absolutely, I love that advice, and I'm genuinely deeply proud to have you as friend, Aryan bhai. मतलब seriously, you are doing such a good job in your life, and yeah, I like your character, your discipline, and yes, I'm happy that I've met such good people from there. और ज़्यादातर लोगों ने तो भाई बताऊँ तो वहाँ से छोड़ दिया है, जो वहाँ पे कर भी रहे हैं ना कुछ, तो खुद अपना कर रहे हैं, जो कि मतलब अच्छी एंडिंग्स कर रहे हैं. अपना करो सबसे बेटर है. अगर Yes. आप पढ़ने में अच्छे नहीं हो तो सिंपल है. Yes, and until and unless you are studying for 12 hours, 18 hours, I don't think so. Education is पढ़ for you. सकते हो तो पढ़ लो, अदरवाइज कुछ भी करो, अपना पूरा टाइम दे दो उसमें. मतलब मान लो कि आप पढ़ाई कर रहे हो, मतलब पूरा टाइम उसी के अंदर झोंक दो अपने आप को, कहीं अच्छी प्लेस पे जाकर रुकोगे आप 100%. एंड वो 18 आवर्स पढ़ने वालों का भी अभी रिसेंटली मैंने देखा था कि उनका काफ़ी अच्छा सिलेक्शन हो गया था, बट दे कुडंट डांस. डू यू रिमेंबर दैट? देखा है मैंने. इवन मतलब इतना पढ़ाई में चले गए कि उनको पता नहीं कि एंजॉय कैसे कर सकते हैं. मतलब वो वही चीज़ भूल गए. अगर मुझे वो चीज़ चाहिए भी होगी ना कि यार मुझे वो मिल जाए एंड इस कॉस्ट पे, तो मैं तो कभी सेक्रीफाइस नहीं करूँगा भाई अपनी लाइफ, क्योंकि यही जस्ट एक प्राइम टाइम है जो कि 20 से 30 साल का होता है. उसके बाद तो इंसान बड़ा हो जाता है. 30 के बाद तो सारी जिम्मेदारी आ जाती है,
ये वो आप कुछ नहीं कर सकते हो उसके बाद। मूवीज में अच्छी लगती सारी चीज़ें कि 20 मूवीज के में बाद अच्छी ये लगती सब है कुछ। एब्सोल्युटली कुछ नहीं होता ऐसा। Absolutely. So now I will take 10 to 15 minutes break because we have to do something. No. पहली बार आ रहा हूँ पहली बार आ रहा हूँ उधर इस तरफ या मैं कभी नहीं आया। अमराई वाली साइड पर। नो उधर तो आया हूँ मैं, उधर से आया हूँ बट मतलब इस सीट से जो अपन अभी पैदल चल रहे हैं ना, मैं फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ भाई। यहाँ की वाइब है वो एकदम ट्रेडिशनल। बहुत खतरनाक। मेरी जो करंट फ्रेंड है ना वो बोलती है कि अक्की, मेरा नेम अक्की मतलब लाइक नॉर्मली अक्की, मेरा ना दिल बसता है राजस्थान में। दैट्स व्हाट शी सेज। उसको बहुत पसंद है इस टाइप की ओल्ड एंशियंट टाइप की चीज़ें। अपन तो रहते हैं। हाँ यार, आई इनवाइटेड हर, शी विल कम प्रीटी सून। बच्चा दूध पीट रहा देख रहे। तो फिलहाल हमारा टास्क है कि बुके देकर के आना है आर्यन भाई के फ्रेंड को, हु इज हैविंग डेट विथ हिज गर्लफ्रेंड। एम आई करेक्ट? करेक्ट। इट्स अ ब्यूटीफुल बुके। जयपुर से ट्रैवल करके आ रही है मिलने के लिए। एंड ही लिव्स हियर इन उदयपुर। वाह, they must be having strong bonding, that's why she's traveling for him. Am I right? अब अपन बहुत प्यारे कैफे के अंदर जा रहे हैं। जी भाई। कैन यू प्रोनाउंस द नेम अगेन? ऊपरे ऊपरे ऊपरे। ओके। ये व्लॉग में ऐसे ओरिजेंटली बना रहा हूँ बिकॉज आई कैन पुट दिस ऑन टू दी। ओह वाह, ब्यूटीफुल, सच ए ब्यूटीफुल कैफे। पूरी अलग वाइब है यार। बेल कितनी प्यारी लग रही है। माय फकिंग गॉड। सो आर्यन भाई ये हमारे एंटर हो गए इन दी कैफे एंड यस हियर वी आर। कैन यू प्लीज शो दी फ्लावर्स? ओके, यू आर टेकिंग देम आउट। लवली ब्रो। सो आर्यन भाई ने धोखा दे दिया अपनी सारी गर्लफ्रेंड्स को एंड ही इज ऑन अ न्यू डेट। आई कॉट हिम ऑन अ कैमरा। अरे मुझे बंद करोगे? सो आई कॉट द आर्यन ऑन अ लाइव कैमरा, ही इज ऑन अ डेट विद समवन। नहीं, मैं डेट पे नहीं हूँ, दोस्त। इस हालत में कौन डेट पाएगा तो खुद बता। मैं जैसा बैठा था तो उसका आ गया। कूल कूल। इन विच फ्लोर? ओके, 4th फ्लोर पे हम जा रहे हैं फिलहाल। 3rd फ्लोर पे। ऑलराइट। प्लीज यूज। मैं आ गया हूँ 3rd फ्लोर पर। 3rd फ्लोर अभी पता जाएगा बुके किसके लिए जा रहा है। वो भी एक बाय द वे गंजा है। ओके, अपने जैसे वी आर ऑल बोल्ड, वी लव एंटरटेन। क्या है वो? ओके, रेड शर्ट। हाय ब्रो। हेलो भाई, ये फ्रेंड है मेरा अदर्स। नाइस टू मीट यू। ओके, आप आराम से आप एंजॉय करो। वहाँ पर है वापस। चलो ठीक है, ओके बाय। तो बैठी हुई सामने उसकी अच्छा। रेड तैयार हो गई एकदम। ओके, राइट राइट। दे के आ जाते ना वहाँ तक। चलो कोई नहीं, वो आ गया, वो भी ठीक है। वो खुद ही लेना है। अच्छा राइट। देख लो, दूसरों की लव स्टोरी हम पूरी कर रहे हैं बैठ के हम खाली यहाँ पर। अब वी आर डूइंग गुड वर्क, चैरिटी फॉर द अदर वंस। Aryan bhai, can you just stop because I will take the vertical shot. So we now have given the bouquet to Mr. Aryan's friend. He must be having good time with his girlfriend. बता रहा था ना बारोमासी। हाँ भाई। वाला क्या था? Okay, ये वाला। got it. यार ये तो वो है ना जो अमराई का जा रहा है पीछे। यार ये इतना पास से पैदल पैदल आते हैं तो। तभी तो कह रहा हूँ, तो कोई पैदल चल लेते हैं। बाइक लेके और लंबा पड़ता है। हाँ यार, बाइक लेके तो बहुत लंबा पड़ता है। वही तो कह रहा हूँ। अरे ये चीज़ आपने बताई भाई ब्रो, बिकॉज आई डिडंट नो दैट। तभी तो मेरी शॉप बहुत प्राइम लोकेशन पर है। जो पैदल Yes, वाले सारे के सारे उस ब्रिज से क्रॉस होते हैं। Yes, yes, that is true. I believe that is one of the most highlighted spot in old city. सबसे बेस्ट प्लेस है। Yes. आप कभी भी ओल्ड सिटी आ रहे हो ना तो वॉफेल एंड बस ये आर्यन भाई की शॉप है। यू शुड नेवर मिस दोज वॉफेल्स बिकॉज दे आर दी मोस्ट डिलीशियस वॉफेल्स विच यू मस्ट गोना ट्राई। चूरोज भी अब स्टार्ट कर चुके हैं हम। ऑलराइट, हाय। नाइस। कितना मस्त बचपन है, देख आराम से एंजॉय कर रहा है, कोई टेंशन नहीं है। सुबह स्कूल जाना है, पैसा कमाना है, काम की टेंशन, कल छुट्टी नहीं है, मंडे कल ट्यूसडे कल। राइट राइट। नहीं सर, हमेशा ऑटो वाले ही सेलिब्रिटी फील कराते हैं आपको। सर आइए, सर आइए। सर आइए, बैठिए आप, आइए सर। सर कहाँ जाना है सर? मैं लेके चलता हूँ आप। राइट। इस पुल को क्या बोलते हैं आर्यन भाई? दाई जी की पुलिया। दाई जी की पुलिया। हाँ। ओके, गॉट इट। मैं कभी लव स्टोरी सुनता हूँ और उनका एंड जब बैड होता है ना आर्यन भाई, बुरा फील होता है यार। लाइक आई वॉन्ट टू सी हैप्पी एंडिंग ऑलवेज। और इसी रीज़न की वजह से मैंने मूवीज़ देखना छोड़ दी बॉलीवुड की, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ दी मूवीज़ ऑलवेज स्टोरी की होती है, हैज़ दी बैड last एंडिंग। में लग जाते हैं अच्छे खासे। एग्जैक्टली। क्या कह रहे हैं, अभी रियल लाइफ में भी होता है ऐसा। लाइफ है। चल रही है लाइफ।
यस, अच्छी है भाई। इट इज़ ब्यूटीफुल। दाई जी की पुलिया, ओके, यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है। इनको भी ले ही लेता हूँ मैं, पहले लिया था एक बार मैंने। इसमें नाइट पे प्लस पॉइंट है, जी भाई, पता नहीं चलता कि तू सामने रिकॉर्ड कर रहा है। ये तो कर दिया, ये स्क्रीन बहुत छोटी है, कोई एनालाइज नहीं कर पाता है। एब्सोल्युटली, it has so many advantages. I believe one of the best purchases of my life. Yes, bro. I wanted to get the familiar with camera on the public especially because that's the time when. Yes, bro. Thanks. I appreciate your feedback. क्या सेल कर रहे हो भैया? चीज़ केक। बहुत सारी अच्छी अच्छी डिटेल्स हैं इनकी जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाई है, वो देख लेना। ये होममेड है और ऑथेंटिक इंग्रेडिएंट्स इन्होंने डाले हुए हैं, इको फ्रेंडली पैकेजिंग है, बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। ये भैया आपको यहाँ पे मिलेंगे दाई जी की पुलिया पे, जैसे ही आप एंटर करते हो ना तो भैया आपको मिलेंगे। बिल्कुल। ओके, थैंक्स। तो ये आज का सफ़र था आर्यन भाई के साथ, जो कि मैंने पूरा किया। इनके जो साथ वाले हैं उनसे नेक्स्ट टाइम आपको मिलाऊंगा मैं।